वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गर्ल। माय नेम इज़ काजल सिंह एंड आज के इस वीडियो में गाइस हम क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है, इफ़ tan a प्लस बी, ये एंगल है a प्लस बी, ठीक है। tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3, ठीक है। tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। ये कंडीशन दे रखी है आपको, जो a प्लस बी एंगल होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से और स्मॉल और इक्वल टू होना चाहिए 90 डिग्री से, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको कंडीशन दी हुई है, फाइंड a एंड b, आपको एंगल निकालना है a एंड b, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सिंपल इक्वेशन की तरह ये सॉल्व होगा। फर्स्ट इक्वेशन ये बनेगी, सेकंड इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट लेते हैं। देखिए tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3, ठीक है। एक तरह से इसे फर्स्ट इक्वेशन हम बना लेते हैं। अभी नहीं, पहले tan को उधर इन्वर्स के फॉर्म में भेज देते हैं। तो देखिए a प्लस बी, ये जो tan है, मैंने कुछ दिनों पहले अभी आपको एक और क्वेश्चन कराया होगा जिसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी वो RHS में जाके इन्वर्स बन गई थी। तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे। a प्लस बी इज इक्वल्स टू ये tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स √3, ठीक है। आप जानते हैं इस tan इन्वर्स √3 किस एंगल पर होता है, 60 डिग्री पर, ठीक है। इन्वर्स में भी वही टेबल आप यूज करेंगे, सेम होती है। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan इन्वर्स √3 किस एंगल पे होता है, 60 डिग्री पर। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो tan इन्वर्स √3 क्या होगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। दो वेरिएबल हम लेंगे यहाँ पे, एंगल ए एंगल बी, इनको दो वेरिएबल के फॉर्म में लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे ये बन गया। सेकंड इक्वेशन हम बना लेते हैं। देखिए सेकंड इक्वेशन ये वाली, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है गाइस। देखिए अब सेम ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे। tan को उधर इन्वर्स की फॉर्म में ले जाएंगे। a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan इन्वर्स 1/√3, ठीक है। tan इन्वर्स 1/√3, क्लियर। अब देखिए गाइस, tan इन्वर्स 1/√3 किस वाले एंगल पे ये वैल्यू होती है, किस एंगल पे होती है, 30 डिग्री पर, ठीक है। 30 डिग्री पे हम डायरेक्ट 30 लिख देंगे। a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। tan इनवर्स √3 60 डिग्री पर होती है और tan इनवर्स 1/√3 30 डिग्री पे होती है। ये हमारी क्या बन गई है गाइस, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से हम a की वैल्यू निकालते हैं, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। तो a की वैल्यू क्या होगी, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जो 3 मेथड्स होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, आप कोई सा भी का यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाले मेथड का यूज़ कर रही हूँ। देखिए a इज इक्वल्स टू क्या होगा, 60 माइनस बी, ये आपका मिल गया, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये आपकी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन से हमने a की वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब देखिए पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। a की जो वैल्यू आपकी आई है फर्स्ट इक्वेशन से, उसको आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो पुट करते हैं, देखिए a माइनस बी, सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। a की वैल्यू पुट करिए, 60 माइनस बी है, तो 60 माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए ये -2b हो जाएगा। 60 माइनस 2b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए 60 माइनस 2b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2b इज इक्वल्स टू 30 माइनस 60, ठीक है। ये 60 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 30 में से, तो -2b इज इक्वल्स टू -30। समझ में आ रहा है, इक्वेशन तो आप सॉल्व कर ही लेंगे ना। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो 2b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। b की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 15, 30/2 दैट इज 15 डिग्री, ठीक है गाइस। अब आपकी b की वैल्यू निकल चुकी है, आपको बस a की वैल्यू निकालना है। तो किसी भी इक्वेशन में आप b की वैल्यू पुट कर दीजिए, a की अपने आप निकल जाएगी। तो देखिए हम फर्स्ट इक्वेशन में b की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है।
पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो a प्लस बी क्या आया है आपका 15 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। a की वैल्यू निकल गई हमारी, कितनी आ रही है, जब आप इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री। 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो आपकी a एंगल की वैल्यू निकल चुकी है। एंगल a आपका क्या आ गया 15 डिग्री, एंगल a आपका 45 डिग्री आया है, एंगल b आपका 15 डिग्री आया है। तो दोनों एंगल की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा गाइड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 4th क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया गाइस। तो देखिए अब हम 4th क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन में देखिए गाइस क्या है, राइट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर बताएंगे। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो ये क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, साइन ए प्लस बी एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, जो कि क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है साइन ए प्लस साइन बी, तो ये क्या है रॉन्ग है, फॉल्स। ठीक है गाइस, मैं यहाँ पे साथ साथ फॉर्मूला लिख देती हूँ आपका साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अलग से मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी गाइस सारे फॉर्मूले इसके, कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का सही आंसर है, वो रॉन्ग है। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो साइन थीटा की वैल्यू है, थीटा पर साइन की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे थीटा हमारा इंक्रीज होता है। जैसे कि गाइस देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो भी टेबल हमने पढ़ा है उसमें क्या क्या था, उसमें कौन कौन से एंगल थे, सबसे पहले 0 डिग्री का एंगल, उसके बाद 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60 एंड फिर लास्ट में 90। वैसे उससे आगे भी होता है पर अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे 5 एंगल तक। तो इन 5 एंगल में आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जो एंगल होते हैं, जो थीटा की वैल्यू होती है जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे साइन थीटा की भी वैल्यू बढ़ती है। जैसे कि साइन 0 क्या होता है 0, पहले क्या हुआ 0, फिर इंक्रीज हुआ, फिर बाद में क्या होता है साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। ठीक है, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो इंक्रीज कर रहा है 0 से, तो ये क्या होगा ट्रू होगा, दैट इज ट्रू। ठीक है, इसका भी मैं लिख देती हूँ कैसे इंक्रीज कर रहा है। सेकंड, सबसे पहले 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है 0, फिर इंक्रीज करती है क्या होती है 1/2, फिर इंक्रीज करती है 1/√2, फिर इंक्रीज करती है √3/2, फिर लास्ट में इंक्रीज करके क्या हो जाती है 1 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू बड़ी हो गई सबसे 1, 0 से 1 हो गई तो इंक्रीज हो गई। ठीक है, इंक्रीज्ड। ठीक है गाइस, सॉरी इंक्रीजेज। उसके बाद देखिए थर्ड स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। सेम एज वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, बस कॉस थीटा आ गया है, तो ये क्या होता है गाइस, ये फॉल्स होता है ना। आपने देखा होगा टेबल में जैसे जैसे थीटा की वैल्यू आपकी इंक्रीज करती है वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू आपकी डिक्रीज करती है, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 30 डिग्री √3/2 एकदम साइन का अपोजिट होता है, मैंने आपको बताया होगा। ठीक है, इजी वे टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल उसमें। तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू थीटा की इंक्रीज करती जाती है वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो चलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा फॉल्स। समझ में आ रहा है गाइस, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। फॉल्स, इसका भी लिख देती हूँ मैं। क्या होगी इसकी, सबसे पहले वैल्यू 1 होती है 0 पे, फिर डिक्रीज करती है, क्या हो जाती है √3/2, फिर 1/2, सॉरी 1/√2, फिर डिक्रीज करके क्या हो जाती है गाइस 1/2, फिर लास्ट में 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया डिक्रीजेस। अब देखिए फोर्थ स्टेटमेंट क्या है,
साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा को कॉस थीटा के इक्वल किया है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। ये क्या है, ये भी फॉल्स है, ठीक है। क्या बोला है इस पे, अगर आप एक टाइप का एंगल लेंगे, 30 ले, 30 ले, 0 डिग्री ले, 90 ले, 60 ले, 30, कोई सा भी एंगल आप लें तो उस पे साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है, हर जगह पे बोल रहा है वो ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग है, एक जगह पे ठीक होती है 45 डिग्री पे, ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर आप 45 डिग्री ले तो वहाँ पे साइन और कॉस दोनों इक्वल होता है, क्यों, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू 1/√2 होती है 45 पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सिर्फ एक वैल्यू के लिए ये ठीक है, सबके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एट 45 डिग्री वैल्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। यहाँ पे थीटा हमारा 45 है, ठीक है। अब देखिए फॉल्स समझ में आ गया आपको। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड एट cot theta is not defined for a is equals to 0। cot theta यहाँ पे a is equals to 0 नहीं, theta is equals to 0 होगा, ठीक है। cot theta की जो वैल्यू होती है, अगर आपका थीटा आप 0 ले, थीटा 0 डिग्री पर cot theta की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइन होती है। ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, ठीक है, ट्रू है ये। क्यों ट्रू है, देखिए गाइस, सबसे पहले आप देखिए tan की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होती है, 0, साइन अपॉन कॉस, ठीक है, तो 0 होती है tan की वैल्यू। तो कॉट की क्या होगी, tan का अपोजिट, ठीक है। tan की वैल्यू क्या हुई, 0/1 दैट इज 0, तो कॉट की क्या होगी 1/0, उसका अपोजिट होता है कॉट। तो 1/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन, ठीक है। इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये रॉन्ग है, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, नॉट डिफाइन है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।